ओंकारेश्वर जी, आपकी टिप्पणी, एक पैटर्न हम केवल राजस्थान का तो एक उदाहरण तुरंत वाला है, या मध्य प्रदेश का है, या छत्तीसगढ़ का की जो खबर आ रही कि वहां रमन सिंह के नारे लगेंगे। हमने देवेंद्र फडणवीस का भी हाल देखा, नितिन गडकरी का भी देखा। मतलब सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात नहीं हो रही, तमाम क्षेत्रीय नेताओं की बात हो रही है, जो जिनका एक जनाधार रहा है, एक कद रहा है, वहां उनकी कतर ब्योंत हो रही है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, शुरू से ही हम ये ट्रेंड देख रहे हैं लगातार कि शायद मोदी जी ने ये तय कर रखा था कि कोई भी कद्दावर नेता जो उनके सामने ना कहने की स्थिति में हो या उनसे आंख मिलाने की स्थिति में हो, वो हमारे सामने नहीं रहेगा। आप कैबिनेट में देख लीजिए कितने लोग बचे हैं जो उनसे आंख मिला के बात कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो चुपचाप सुनने की स्थिति में हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन ऐसे हो सकते हैं? जिन अमित शाह जैसे व्यक्ति का जब कद बहुत बढ़ने लगा, खासतौर से धारा 370 के बाद, तो उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे किनारे किया गया है। वो जितने पावरफुल तब हुआ करते थे, आज वो उतने पावरफुल नहीं है। उसी तरह से और भी, चाहे कैबिनेट, अभी देखिए, आप छत्रपों को निपटा रहे हैं और इस बात की चिंता किए बगैर निपटाते हैं कि हम हारेंगे या जीतेंगे। येदियुरप्पा को हटाना था, तो ये जानते हुए भी कि इससे बहुत बड़ा समुदाय जो है वो नाराज होगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, भुगतना पड़ा कर्नाटक में बहुत बड़ा। और कर्नाटक के बाद फिर मीडिया ने ये कयास लगाए थे कि नहीं, शायद अब बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी, क्षत्रपों को फिर उसको मौका देगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। वसुंधरा राजे को जिस तरह से आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर रखा हुआ, फेंका हुआ है, आपने जिस तरह से, आप वहां मीटिंग करते हैं और वसुंधरा राजे का मीटिंग में कोई नाम नहीं होता है, वसुंधरा राजे वहां उनको बोलने नहीं दिया जाता है मंच पर। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए जब आप प्रचार करने गए मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए, तो शिवराज सिंह चौहान का आपने नाम तक नहीं लिया, अभी तक आपने उनका टिकट नहीं दिया है। वो चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं। और आपने सात सात केंद्रीय नेताओं को उतार दिया, 3 मंत्री और 4 सांसदों को उतार दिया कि अब आप लोग भी निपट लो, जीत गए तो फिर वापस आओ, जब राज्य में मंत्री बनाएंगे, तीनों को मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते हैं, और इतनी मेजोरिटी ले आओगे तभी मुख्यमंत्री बनने की बात होगी। राज्य जनरल सेक्रेटरी उनको भी उतार दिया, कैलाश विजयवर्गीय को, और एक तीर से कई निशाने साधे। अब प्रहलाद सिंह पटेल अपने भाई के लिए टिकट नहीं मांग सकते, आकाश विजयवर्गीय के लिए, कैलाश विजयवर्गीय, उनका पहले ही उनसे कहलवा दिया गया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसी तरह से इनके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके बेटे का भी टिकट खत्म। जब बाप पिता खुद लड़ रहे हैं तो बात खत्म हो गई। तो ये जो उनकी जो सोच है कि इस तरह से जितने भी कद्दावर नेता, आप कैबिनेट में देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद क्यों बैठे हुए हैं भाई? प्रकाश जावड़ेकर क्यों हटा दिए गए? अगर कोई रीजन है तो वो सामने आना चाहिए, अगर रीजन नहीं है तो उनको कैबिनेट में होना चाहिए। ऐसे अनेक राजीव लोग प्रताप जो भी रूडी का थोड़ा तो सा, पता ही नहीं है कहाँ चले गए। शहनवाज हुसैन को राजीव बरसों राजीव लगा दिया। प्रताप रूडी राजीव और कर्नल राठौर तो यंग हैं, मैं तो उन थोड़े से ज्यादा कद्दावर हैं उनसे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शहनवाज हुसैन पे फिर भी मान लीजिए एफआईआर है और रेप का केस चल रहा है, और उनके पीछे वजह है, किसी समय शहनवाज हुसैन की इनसे डायरेक्ट जो है नहीं बनी थी, और कुछ बातें उनको चुभी व्यक्तिगत रूप से, तभी उनको केंद्र से हटा के राज्य में लाया गया। राज्य में भी कोई जगह नहीं है और एक तरह से वो हाशिए पर है। तो ये एक एक जगह नहीं है, आप देखें, हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह नए चेहरों को जगह दी गई है। और एक तरह से नया फेस लाने की बात कि हम पुराने चेहरों को भाई 3 3 बार, लेकिन उसके पीछे सोच ये भी है कि भाई मैं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका, उसके बाद प्रधानमंत्री रहा, 4 बार के बाद 5 बार शिवराज सिंह चौहान रह चुके, छठी बार हो जाएंगे तो वरिष्ठता क्रम में उनका एक बड़ा कद हो जाएगा पार्टी के भीतर। तो 3 बार जो रह चुका उसको निपटाओ, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे कोई और हो। एक सोच यह भी है। अब इसका फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, पार्टी कहेगी कि हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान होता भी है तो इससे मोदी जी का व्यक्तिगत नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि वो एक छत्र लीडर बने रहेंगे और उनको ऐसा लगता है कि राज्यों में हम हार भी जाएंगे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, क्योंकि वहां ऑपोजिशन होगा तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। ये मुझे सोच नजर आती है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।